तुला राशि वालों, आपके लिए भी चतुर्ग्राही योग बन रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, ये 4 ग्रह एक साथ आपके कुंडली के एक भाव मीन राशि में विराजमान होने जा रहे हैं, वो भी कुंडली के 6ठे भाव में। कुंडली मेरे हाथ में है। क्या प्रभाव होगा इन चतुर्ग्राही योग का? 4 ग्रह अगर एक साथ कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएं तो इसकी क्या स्थिति होगी? महाविस्फोट होने वाला है, क्योंकि 4 शक्तियां जब एक साथ टकराती हैं तो ये आसान और साधारण रिजल्ट नहीं होता। जब मंथन होता है तो उसमें से अमृत भी निकलता है, उसमें से विष भी निकलता है। आज के इस वीडियो में मैं वो अमृत की भी गिनती आपको करवाऊंगा और वो विष की भी गिनती मैं आपको करवाऊंगा। तुला राशि वालों की कुंडली में सूर्य कुंडली के एकादश भाव के लाभ के मालिक हैं, आमदनी के। बुध कुंडली के नवम भाव का यानी कि भाग्य का मालिक है, धर्म का मालिक है। 12वें भाव का यानी कि द्वादश अर्थात मोक्ष का मालिक है। शुक्र इस कुंडली में लग्न का मालिक है, विदेश का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक है। और राहु तो जो है सो है ही। क्या प्रभाव होगा इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। वक्त को बर्बाद करने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि वाले कुछ उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा जिसको धारण करने से आपका उद्धार हो सकता है। कुछ कपड़ों के बारे में भी बताऊंगा जिसको पहनने से आपका उद्धार हो सकता है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। महिलाओं के लिए कुछ ज्वेलरी के बारे में बताऊंगा जिसको पहनने से आपका उद्धार हो सकता है। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझते हैं। 6ठे भाव में सूर्य है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक नोट्स तैयार कर लिए हैं, क्रीम निकाल लिया है ताकि 10 मिनट के अंदर में सारी चीजें क्लियर हो जाए, नहीं तो घंटों में ये वीडियो समाप्त नहीं होंगी। 6ठा भाव जो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, केस मुकदमा का है, कर्ज का है, नौकरी का है, कंपटीशन का है, कानून का है, संघर्ष का है। इसी भाव में ये चतुर्ग्राही योग बन रहा है, जिसमें सबसे पहले सूर्य के प्रभाव को समझते हैं कि सूर्य के यहाँ बैठने का क्या प्रभाव है। देवी और सज्जनों, 6ठे भाव में जब सूर्य आता है तो व्यक्ति को अपने विरोधियों पर में प्रभावी बना देता है। यानी कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे टकराने का प्रयास कर रहे हैं अथवा आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन विरोधियों के ऊपर में इसका प्रभाव, आपका दबदबा जो है इस समय में बना रहेगा। दूसरा, सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलने के योग हैं। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, ऐसे लोग जो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हैं लेकिन फायदा नहीं मिल रहा था, तो आपको 14 मार्च के बाद सूर्य के तरफ से विशेष लाभ मिलने वाला है। तुला राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अहंकार और क्रोध ये दोनों इस समय में बढ़ने वाला है। इस समय में आपके मन में अहम की भावना भी जागृत होगी कि मैं, ये यही वो विष है। विस्फोट जो हो रहा है तो उसमें से विष भी निकल रहा है और अमृत भी, और क्रोध भी जागृत होगा। तो अहंकार और क्रोध पर में काबू करना है, नहीं तो नुकसान आपका बड़ा हो सकता है और इससे आपके दुश्मनों की संख्या जो है सो बढ़ सकती है। तो सावधान। इस समय में पिता से मतभेद होने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सूर्य पिता का कारक है। पिता के साथ मतभेद अथवा उनको हेल्थ वाइज इशू के योग, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उनको परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए सावधान रहे। बुध भी है कुंडली के 6ठे भाव में, मीन राशि में नीच का बुध है, नीच भंग हो रहा है। कहते हैं कि बुध बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति को बढ़ाता है, जिससे इस समय में आपको कानूनी मामलों या वाणी संबंधी कार्यों में विशेष सफलता के योग जो है सो मुझे दिख रहे हैं तुला राशि वाले बुध के कारण।
वाणी में चतुराई होगी, लेकिन कभी कभी यह छल कपट प्रपंच के रूप में बदल सकता है। तो इस मामले में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ये छल कपट प्रपंच जो है, यही वो विष है जो इस विस्फोट से निकल रहा है। विवादों में जीत की संभावना आपकी अधिक रहेगी। यही वो अमृत है जो अगर कहीं किसी से विवाद होता है तो विजय आपका होगा। स्किन या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको इस समय में परेशान कर सकती हैं तुला राशि वाले। यही वो विष है जो आपको बुध के कारण, विस्फोट के कारण निकल रहा है। नहीं, अब चर्चा करते हैं शुक्र पर में। शुक्र के तरफ से क्या विष और क्या अमृत निकल रहा है वो देखिए। शुक्र तुला राशि का स्वामी ग्रह होने के कारण और बलवान बनाएगा तुला राशि वालों को, जिससे आपको भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं सो और ज्यादा मिल पाए। मीन राशि में है तो उच्च का हो गया, तो ये बहुत आपको सुख सुविधाएं, भोग विलास देने का प्रयास करेगा। कोर्ट केस कचहरी अगर कुछ चल रही है तो तुला राशि वाले आपको ये शुक्र जो है सो इसमें कैसे विजय मिले, आपका विजय हासिल हो, ऐसी कोशिश रहेगी शुक्र की। यानी कि कोर्ट केस मुकदमा में आपको विजय मिलने का योग ये दे रहा है शुक्र। इतना ही नहीं, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन में, यानी कि अब जो विष निकल रहा है, अमृत तो पा लिया आपने, विष सुने। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में यही शुक्र छठे भाव में जो आ गया है, परेशानी देगा, समस्याओं को उत्पन्न करेगा, जिससे इस समय में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, फाइनेंस और क्रिएटिव क्षेत्रों में आपको अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय में कर पाएंगे। क्रिएटिव क्षेत्र में आपके उदय का योग, विजय का योग, आपके प्रगति का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब राहु की। राहु भी कुंडली के छठे भाव में है, माया है ये। छठे भाव में बैठा हुआ राहु गुप्त शत्रु रूप से षड्यंत्र करवा सकता है। जो छुपा हुआ दुश्मन है वो आपके लिए इस समय में षड्यंत्र कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन राहु ही अंततः उसे पराजित भी कर देगा। यानी कि वो लोग आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आपको इस समय में अनैतिक और चालाकी भरी तरीकों से राहु चाहेगा कि सफलता दिलवा दे। इसके लिए आपको राहु उत्साहित करेगा, उद्वेगित करेगा, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा कि चालाकी से, अनैतिक तरीकों से, अवैधिक तरीकों से आपको जो है सो लाभ दिलवा दे। देवी और सज्जनों, कोर्ट केस, ऋण, कानूनी मामलों में भी आपको उलझाने का ये राहु प्रयास कर सकता है, तो सावधान रहें। मानसिक तनाव और छिपी हुई बीमारियां इस समय में सामने आ सकती हैं, जो आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकती हैं, आपके ऊपर में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर सकती है। ये तो चारों ग्रहों का अलग अलग हुआ, लेकिन जब ये चतुर्ग्राही योग बन रहा है, एक साथ सब ग्रह आ रहे हैं, तो इसका संयुक्त का क्या प्रभाव है। यह युति जो है सो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको संघर्षशील इस समय में बना के रखेगा, चतुर बनाएगा और कूटनीतिक मामलों में बहुत शार्प और होशियार बना देगा। अधिकतर मामलों में आप अपने शत्रुओं पर में हावी रहेंगे, दुश्मन से हारेंगे नहीं, उस पर में ही हावी होकर के उसी पर में विजय हासिल करेंगे। तीसरा, कोर्ट कचहरी, कर्ज, विवाद से जुड़े मामलों में लगातार उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स जो है इस समय में बना रहेगा। देवी और सज्जनों, अहंकार, वाणी की चपलता और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आपको बहुत जरूरत है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी।
स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में तनाव, स्किन डिजीज, पेट या बीपी से संबंधित समस्याएं आने वाले महीना 2 महीना में आपको विशेष मार्च अप्रैल में परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न होंगी, जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे ये एक सामान्य विश्लेषण है। पूर्ण विश्लेषण, एक्यूरेट विश्लेषण आपकी कुंडली या हस्तरेखा को देख करके ही किया जा सकता है। उसको देखने के बाद उसमें ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा, गोचर इत्यादि सब कुछ को जब मिला करके देखा जाता है तब एक्यूरेट रिजल्ट निकलता है। अभी मैं केवल गोचर का आपको फल बताया हूं, वो भी चतुर्ग्राही योग का। आपको चाहिए तुला राशि वाले, आपके लिए जो आपका जीवन रत्न है वो है स्फटिक, और भाग्य रत्न है वो है पन्ना। पन्ना रत्न अथवा स्फटिक, इन दोनों में से आप कोई भी धारण कर सकते हो। सक्षम हो तो जरूर धारण करो, इससे आपका भाग्य और जीवन दोनों में बड़ा बदलाव होगा। सिद्धि किया हुआ अंगूठी के साथ अगर बना हुआ चाहिए होगा तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मात्र 5,000 में आप इसे मंगा सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल रत्न चाहिए तो मैंने इसमें नीचे लिंक दे दिया है, आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर में क्लिक करके भी आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा से आप खरीद सकते हो। जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो हरे रंग का ड्रेस और व्हाइट कलर का ड्रेस ज्यादा पहनने का प्रयास करेंगे तो उनको विशेष जीवन सुखद होगा। उसका भी लिंक मैं यहां पर मैं दे रहा हूं। जो महिलाएं हैं वो चांदी की ज्वेलरी का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ग्रीन कलर के ज्वेलरी, कुछ व्हाइट कलर के ज्वेलरी का प्रयोग आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहे तो यहां से क्लिक करके खरीद सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं, मुझसे पर्सनली अगर आपको कंसल्ट करना है हस्तरेखा जन्म कुंडली को लेकर के तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मुझसे सशुल्क, यानी कि जो उचित शुल्क है, जमा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।